नमस्कार, आप सभी को राधे-राधे। आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत जी ने फिलहाल के लिए यूजीसी एक्ट पर रोक लगा दी है और उस पे स्टे हो गया है। मैं सूर्यकांत जी को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं यूजीसी ग्रांट कमीशन से ये पूछना चाहती हूँ कि जब जेएनयू में जगह-जगह पे ये लिखा हुआ था, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तब आपकी समानता कहाँ गई थी? वो अत्याचार आपके लोगों की नज़र में अत्याचार नहीं है। जो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में ये कोटेशन लिखा जाता है, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तो वो जातिगत शोषण नहीं है। आप ही बताइए कि शोषण की परिभाषा आपकी नज़रों में क्या है? अदिति मिश्रा, जिन्होंने लास्ट ईयर 90% नंबर लाने के बाद जेईई में भी सुसाइड कर ली, क्योंकि कट-ऑफ 92 पे रुका हुआ था हम जनरल वालों का। उसके बाद भी आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं, क्योंकि वो शोषण ही नहीं था। सामान्य वर्ग के साथ कुछ भी हो, कोई शोषण नहीं है। शोषित सिर्फ़ एक वर्ग है हमारे देश में, क्योंकि वो हर समय ये चिल्लाता है शोषण है, शोषण है, शोषण है हमारा। ये तो वही वाली बात हुई ना कि किसी को 100 फ़ीवर चढ़ा है, तो वो कह रहा है कि अरे मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर है, मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर है, और कोई 104 होने के बाद भी चुपचाप लेटा बैठा हुआ है, तो नहीं, वो तो बहाने कर रहा है। आप लोगों के अकॉर्डिंग तो यही है ना? तो इसलिए आपसे निवेदन है कि समानता लानी है तो सबके लिए लाइए, समानता लानी है तो आरक्षण हटाइए, समानता लानी है तो ये जो जगह-जगह यूनिवर्सिटी खुली हैं जो खाली डिग्री बाँट रही हैं पैसे ले कर के, उन पे रोक लगाइए। समानता खाली जातिगत भेदभाव करा के नहीं आ पाएगी, जो आप लोग कर रहे हो कि रोज़ यूनिवर्सिटी में मारपीट हो, दंगे-फ़साद हों, क्योंकि जो ये आप कर रहे हो उसके बाद तो फिर यही होना है ना, तो उन उन उनसे समानता नहीं आएगी। इसलिए जो ये गाना गाया जा रहा है ना कि एकलव्य का अंगूठा ले लिया गया, एकलव्य को दबाने के लिए 2 युग बीत चुके हैं तब से। 2 युगों में जब आप लोग नहीं आप ऊपर उठ पाए, तो फिर आप कब उठोगे? 1000 साल तो हम लोग गुलाम ही रहे। तो जो गुलाम रहे तो मुगल और अंग्रेज़ यहाँ पे राज्य किए। तो क्या ये लोग यहाँ छुट्टियाँ गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने आए थे क्या? कि सामान्य वर्ग इनके ऊपर शोषण कर रहा था और ये लोग छुट्टी मना रहे थे मुगल और अंग्रेज़ यहाँ पे। इसका मतलब है ना प्रताड़ित तो हम लोग तब भी हुए, उसकी तो कभी कोई बात नहीं करता है। तो इसलिए आपसे ये निवेदन है कि इन फर्जी चीज़ों पे ध्यान देने की बजाय देश के डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। समानता तभी आएगी जब देश का हर नागरिक आगे बढ़ेगा, वो चाहे जिस वर्ग से हो, चाहे जिस समुदाय से हो। समानता ऐसे नहीं आएगी जैसे आप लाना चाह रहे हो, जातिगत भेदभाव फैला करके, दंगे-फ़साद करा करके। धन्यवाद।